स्टडी फार्मेसी में आज जो है व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, WBC, ठीक है, इसके बारे में वीडियो लेके आया हूँ। ठीक है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, जिससे क्या है आपको आगामी वीडियो की जानकारी मिल जाए। तो चलिए बात करते हैं, डिस्कस करते हैं किसकी WBC। तो देखिए WBC ब्लड में इसकी संख्या सबसे कम होता है, ठीक है, मतलब क्या है, इसकी संख्या सबसे कम होती है और आकार में सबसे बड़ी होती है। ठीक है, इसमें RBC में न्यूक्लियस प्रेजेंट एब्सेंट था, इसमें क्या प्रेजेंट होता, मतलब इसमें केंद्रक होता है। इसका निर्माण बोन मैरो, लिम्फ नोड्स, कभी कभी लीवर और जो है स्प्लीन में भी होता है। ठीक है, इसकी मृत्यु ब्लड में ही हो जाती है। ठीक, इसकी जो क्या कहते हैं लाइफ स्पोन है 2 से 4 दिन होती है। और जो RBC WBC का जो अनुपात हो, रेशियो होता है वो कितना 600:1। ठीक है, और WBC का मुख्य कार्य क्या होता है, इसका मुख्य कार्य शरीर से रोगों के संक्रमण से क्या बचाता तथा इम्यून सिस्टम को क्या करता है, बढ़ाता है। ठीक है, जब शरीर में कोई भी कीटाणु पहुंच जाते हैं तो WBC एक क्या करता है, घेरा बना लेता है और घेरा बनाने के बाद उसे मार देता है। ठीक है, इसलिए शरीर को रक्षक या बॉडी गार्ड भी कहा जाता है इसको। ठीक है, WBC की सहायता से घाव जो है जल्दी भर जाते हैं। ठीक है, ओके, चलिए अब बात करते हैं WBC के बारे में, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए ब्लड कॉर्पल्स या WBC, ठीक है, WBC आर कलरलेस कंटेनिंग ए न्यूक्लियस, मतलब क्या है, ये कलरलेस हो तो में रंगहीन होती है, और क्या है कंटेनिंग ए न्यूक्लियस, क्या है इसमें एक जो है न्यूक्लियस मतलब होता है। ठीक है, दे हैव नो हीमोग्लोबिन, और क्या है इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है, किसके साइटोप्लाज्म। ठीक है, दे आर लार्जर देन RBC, ठीक है, ये RBC से क्या है लार्जर देन, मतलब क्या है उससे बड़ा होता है। दे आर अबाउट 8 to 15 माइक्रोन्स इन डायमीटर। ठीक है, ये लगभग कितना होता है 8 से 15 माइक्रोन्स इन डायमीटर। डायमीटर मतलब क्या है व्यास में। ठीक है, दे आर 4000 to 9000 WBC, और क्या है बॉडी में कितनी होती हैं 4000 से लेकर 9000 WBC होती हैं इन 1 क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। ठीक है, मतलब ब्लड में, ठीक है, या रक्त में। ठीक है, ब्लड में कितनी होती हैं 4000 से 9000 तक WBC होती हैं। ठीक है, पर क्यूबिक। ठीक, द रेशियो बिटवीन RBC एंड WBC 600:1। ठीक है, तो कितना है जो RBC और WBC का अनुपात कितना 600:1 है। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन ऑफ WBC आर क्लासिफाइड, मतलब जो ये क्लासिफाइड है वो कितने प्रकार से हैं। ठीक है, तो बात करते हैं बाबू किसकी, ग्रेनुलोसाइट की। ठीक है, तो ये WBC 2 टाइप के होते हैं, एक होता है ग्रेनुलोसाइट, एक होता है एक ग्रेनुलोसाइट। तो ग्रेनुलोसाइट में क्या है, दीज आर 3 टाइप्स, इसमें क्या है 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होता है, न्यूट्रोफिल्स, इस्नोफिल्स एंड वेसोफिल्स। ठीक है, और एक ग्रेनुलोसाइट में क्या है 2 प्रकार के होते हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट भी 2 प्रकार के होते हैं, एक स्मॉल लिम्फोसाइट, एक क्या होता है लार्ज लिम्फोसाइट। ठीक है, और यही T लिम्फोसाइट, B लिम्फोसाइट वगैरह। ठीक है, तो बाबू बात करते हैं ग्रेनुलोसाइट की। तो दीज WBC हैव ग्रेन्यूल्स इन द साइटोप्लाज्म, मतलब क्या है इसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स मतलब क्या है दाने होते हैं। ठीक है, मतलब ऐसी जो है WBC जिसके साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं ग्रेन्यूल्स मतलब दाने होते हैं। दे हैव न्यूक्लियस व्हिच, और क्या है इसमें जो है न्यूक्लियस होते हैं व्हिच कंटेन्स 2 or more लोब्स, मतलब 2 या 2 से अधिक इसमें क्या होते हैं लोब्स होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्या है न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, तो न्यूट्रोफिल्स की जब हम बात करते हैं तो न्यूट्रोफिल्स में क्या है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फस। ठीक है, तो जो पॉलीमॉर्फस है, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स दे कंटेन ग्रेनुलर साइटोप्लाज्म व्हिच स्टेन विथ न्यूट्रल डाइज। ठीक है, तो क्या है इसमें जो है दानेदार कोशिका द्रव्य होता है। ठीक है, व्हिच मतलब जो, स्टेन मतलब स्टेन विथ न्यूट्रल डाइज। ठीक है, द न्यूक्लियस में कंटेन्स 2 to 5 लोब्स। ठीक है, तो क्या है इसमें जो है जो न्यूक्लियस है मतलब केंद्रक है, तो नाभिक है, केंद्रक है, तो उसमें क्या है 2 से 5 क्या होते हैं 2 to 5 लोब्स, मतलब क्या है 2 से 5 लोब्स होते हैं। ठीक है, लाइक ए चेन ऑफ बीट्स, मतलब क्या है मोतियों की एक श्रृंखला की तरह। ठीक है, ओके, न्यूट्रोफिल्स अक्योर टू द एक्सटेंट ऑफ 65 to 70% ऑफ टोटल WBC। ठीक है, ये क्या है
जो टोटल डब्ल्यूबीसी है, मतलब क्या है डब्ल्यूबीसी के कुल, ठीक है, कितने 65 से 70% तक की क्या करती हैं, सीमा होती है, ठीक है। मतलब क्या है स्टैंड, मतलब सीमा तक होते हैं न्यूट्रोफिल्स, ठीक। अब बाबू बात करते हैं क्या है इसके जो है एनाटॉमी की बात करते हैं। देखिए ये क्या है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स में क्या है, इसमें 2 से कितना बोला था, 2 से 5 लोब्स, ठीक है। तो इसमें क्या है 1 2 3 4 लोब्स हैं, ठीक है। 3 बड़े लोब्स हैं, 1 छोटा लोब्स, ठीक है। और ये क्या है, ये ग्रेन्यूल्स हैं, ये क्या है ये, ठीक है, मल्टीपल, ये क्या है, ये जो है इधर क्या है साइटोप्लाज्म, ठीक है, ओके। अब बाबू बात करते हैं क्या इस्नोफिल्स की, ठीक है। तो इस्नोफिल्स के होते क्या है, दीज सेल्स आर स्लाइटली लार्जर दैन न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो सेल है मतलब क्या है, ये कोशिकाएं हैं, तो क्या है न्यूट्रोफिल से स्लाइटली लार्जर दैन, मतलब क्या है थोड़ी बड़ी होती हैं, ठीक है, ओके। द ग्रेन्यूल्स आर कोर्स एंड क्लोजली पैक्ड, मतलब क्या है ये ग्रेन्यूल्स क्या है, मतलब क्या है दाने, जो ग्रेन्यूल्स होते हैं दाने होते हैं वो क्या होते हैं, मोटे होते हैं, ठीक है। कोर्स मतलब क्या बारीकी, ठीक है। क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। दीज ग्रेन्यूल्स टेक अप एसिडिक स्टेन, ठीक है। जहां एसिडिक स्टेन आ जाए ना तो क्या है, मतलब वहां पे अम्लीय से, ठीक है, ठीक। तो ये क्या है, ये ग्रेन्यूल्स टेक अप स्टेन देते हैं, ठीक है, या स्टेन लेते हैं, ठीक है। आगे नॉर्मल स्नोफिल, हाँ सॉरी, द न्यूक्लियस कंटेन्स 2 लोब्स, ठीक, लोब्स, ठीक है। तो क्या है इसमें जो है 2 लोब्स होते हैं, ठीक है। हार्सो शेप्ड न्यूक्लियस, मतलब क्या है इसमें घोड़े के जूते के आकार का क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है। द नॉर्मल स्नोफिल्स काउंट इन 2 to 4% ऑफ टोटल डब्ल्यूबीसी, ठीक है। तो ये क्या है जो समान नॉर्मल स्नोफिल्स का है जो काउंट होता है वो कुल डब्ल्यूबीसी का कितना होता है, 2 to 4%, मतलब 2 से 4% होता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके जो है क्या कहते हैं फिगर की एनाटॉमी की बात करते हैं। देखिए ये क्या है, इसमें क्या है ऊपर की तरफ ये क्या है मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। और ये क्या है, ये सिक्रीशन ग्रेन्यूल्स, जो हमने ग्रेन्यूल्स मतलब दाने की बात करें तो ये क्या होते हैं, ग्रेन्यूल्स होते हैं। और ये क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। और ये जो आपको जो है लिक्विड जो ये अंदर भरा होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है, ओके। बेसोफिल्स, इसी को हम क्या बोलते हैं, मास्ट सेल, ठीक है। तो दे कंटेन कोर्स ग्रेन्यूल्स एज इन स्नोफिल्स, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें जो है स्नोफिल्स की तरह के क्या होते हैं, मोटे दाने होते हैं, ठीक है। बट लेकिन, ठीक, दीज ग्रेन्यूल्स स्टैंड ब्लू विथ बेसिक डाइज, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो है लेकिन ये जो ग्रेन्यूल्स है तो क्या है मूल रंगों से क्या होते हैं, ब्लू, ठीक है, मतलब क्या है नीले रंग के हो जाते हैं, ठीक है। द न्यूक्लियस इज किडनी शेप्ड आर लोब्ड, ठीक है। जो न्यूक्लियस होता है वो किडनी शेप्ड मतलब क्या है गुर्दे की आकार का या लोब युक्त, आर या लोबटेड मतलब क्या है लोब युक्त होते हैं। द बेसोफिल्स कंटेन हेपेरिन, हिस्टामाइन एंड 5 हाइड्रोक्सी ट्राइप्टेरामाइन, ठीक है। तो क्या है जो क्या है बेसोफिल में क्या है हेपेरिन, हिस्टामाइन एंड 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन क्या होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद द नॉर्मल बेसोफिल्स काउंट इज 0.52% ऑफ द टोटल डब्ल्यूबीसी, ठीक है। तो क्या है कुल डब्ल्यूबीसी का कितना होता है, 0.5%। कहीं कहीं पे कहीं किसी किसी बुक में क्या है 0.25 से लेके 1% तक दिया है, ठीक है। तो ये ना समझ लेना कि सर हमको ये जो बताए थे ये कैसे हो गए, ठीक है, ठीक। अब देखते हैं इसकी एनाटॉमी में, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये अगर हम कोई भी एक सेल को देखते हैं, ठीक है, तो ये क्या है गोल्गी ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। ये क्या होती है न्यूक्लियस इज, ठीक है, बाई या ट्राइलोब्ड, ठीक है। इसमें क्या है दो या तीन लोब्ड, ठीक है। ये क्या होते हैं हिस्टामाइन रिलीज, ये क्या करते हैं, ये हिस्टामाइन को रिलीज करते हैं, ठीक है। और इधर क्या है ये माइट्रोकांड्रिया है, ये अब ये तो जानते हैं ये क्या है साइटोप्लाज्म है, ठीक है। लार्ज साइटोप्लाज्म ग्रेन्यूल्स व्हिच
एब्जॉर्ब द सेल न्यूक्लियस, ठीक है। ये पूरा इसका फिगर हो गया, ठीक है, ओके, ठीक। अब बात करते हैं ए ग्रेनुलोसाइट, मतलब ठीक है, टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी डू नॉट हैव ग्रेन्यूल्स। क्या है इसमें, दे डू नॉट हैव ग्रेन्यूल्स, मतलब क्या है, इस प्रकार में या इस प्रकार के डब्ल्यूबीसी में क्या है, दाने नहीं होते हैं। बट दे हैव ए सिंगल न्यूक्लियस व्हिच इज नॉट लोब्ड, और क्या है, मतलब क्या है, लेकिन इनके पास क्या है, सिंगल न्यूक्लियस, मतलब क्या है, एक नाभिक या एक केंद्रक होता है, ठीक है। नॉट लोब्ड मतलब क्या है, इसमें लोब्ड नहीं होते हैं। ए ग्रेनुलोसाइट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टू टाइप्स, ठीक है। जो ए ग्रेनुलोसाइड है फर्दर मतलब क्या है, आगे जो क्लासिफाइड है कितने हैं, दो ग्रुप में, ठीक है, ठीक। अब क्या है, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट्स आर टू टाइप्स, ठीक है। जो लिम्फोसाइट है वो कितने भागों में है, टू टाइप्स, मतलब दो भागों में। पहला क्या है, स्मॉल लिम्फोसाइट, दे एक्योर टू द एक्सटेंट ऑफ 25% ऑफ द टोटल डब्ल्यूबीसी, ठीक है। तो ये क्या है, जो डब्ल्यूबीसी के मतलब क्या है, कुल डब्ल्यूबीसी के 25% तक क्या है, सीमा तक होते हैं, या 25% होते हैं, ठीक है। They are smaller in size, a nucleus occupying almost whole of the cell, so the cytoplasm is less, ठीक है। तो क्या है, वो साइज में स्मॉलर मतलब क्या, छोटे होते हैं, और एक न्यूक्लियस मतलब क्या है, केंद्रक, ठीक है, लगभग पूरी के कोशिका पर क्या करता है, कब्जा कर लेता है। होल ऑलमोस्ट ऑफ सेल मतलब क्या है, वो उसमें पूरे होल में मतलब कब्जा कर लेता है, ठीक है। सो इसीलिए इसको क्या है, इसमें क्या है, साइटोप्लाज्म इज लेस, सो मतलब इसीलिए साइटोप्लाज्म क्या है, कम होता है। अब बात करते हैं लार्ज लिम्फोसाइट्स, दे आर लार्जर इन साइज कंटेनिंग मोर साइटोप्लाज्म। क्या है, वो आकार में क्या होते हैं, लार्जर इन साइज मतलब क्या, बड़े होते हैं, जिनमें अधिक क्या है, साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव्य होता है, ठीक है। अब बात करते हैं मोनोसाइट, दे आर द लार्जेस्ट ऑफ डब्ल्यूबीसी। क्या है, ये जो है लार्जेस्ट जहां पे आ जाए तो मतलब क्या है, सबसे बड़े, ठीक है। तो ये क्या है, डब्ल्यूबीसी में सबसे लार्जेस्ट मतलब क्या है, सबसे बड़े होते हैं, ठीक है। दे एक्योर टू द एक्सटेंट ऑफ 2 to 4% ऑफ डब्ल्यूबीसी, ठीक है। तो ये क्या है, डब्ल्यूबीसी के 2 से 4% तक होते हैं, ठीक है, ठीक। दे कंटेन एन एसेंट्रिक न्यूक्लियस, ठीक है। क्या है, इसमें जो है, इसमें एक एसेंट्रिक न्यूक्लियस होता है, ठीक है, ठीक, ठीक। which is notched in the inner side, ठीक है। तो जहां मतलब इनर साइड मतलब क्या है, ये जो इनर साइड मतलब क्या है, भीतरी भाग में, ठीक है, ठीक है। ये क्या है, भीतरी भाग में होते हैं, ठीक है। नोच्ड मतलब क्या है, नोकदार होता है, ठीक। अब बात करते हैं इसके फंक्शन की, तो ठीक है, अब डिस्कस करते हैं फंक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी। तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन मतलब क्या है, संक्रमण से विरुद्ध है, संक्रमण के विरुद्ध क्या है, सुरक्षा, ठीक है, या रक्षा। दिस इज डन बाय न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स, ठीक है। तो क्या है, ये न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट के द्वारा किया जाता है, ठीक है, ओके। व्हिच इनगोल्फ बैक्टीरिया, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज द फैगोसाइटोसिस, ठीक है। ये क्या करता है, हुश मतलब जो इनगल्फ बैक्टीरिया क्या करता है, इनगल्फ बैक्टीरिया उसको घेर लेता है, और उसी को जो उसी प्रोसेस को, उसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, हम फैगोसाइटोसिस बोलते हैं, ठीक है। अब दूसरा नंबर देखते हैं, टू ऐड इन द रिपेयर ऑफ इंजर्ड टिश्यू, ठीक है। ये क्या करता है, जो इंजर्ड टिश्यू मतलब घायल टिश्यू होते हैं, उनकी क्या करता है, रिपेयर मतलब क्या, मरम्मत करने में क्या करता है, हेल्प मतलब सहायता करता है, ठीक है। टू प्रोड्यूस इम्यून सब्सटेंसेस व्हिच डिफेंड अगेंस्ट डिसीज, ठीक है। तो क्या करता है, डिफेंस अगेंस्ट डिसीज मतलब क्या है, रोगों से बचाव करने के लिए इम्यून सब्सटेंस मतलब क्या है, प्रतिरक्षी पदार्थों का क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, ठीक है। दिस इज डन बाय द लिम्फोसाइट्स थ्रू द सिंथेसिस ऑफ गामा ग्लोबुलिन, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये जो है गामा ग्लोबुलिन मतलब क्या है, दिस इज डन बाय मतलब गामा ग्लोबुलिन के संश्लेषण के माध्यम से, ठीक है,
क्या करता है, लिम्फोसाइट द्वारा किया जाता है। ओके, अब इसके बाद अगला नंबर क्या है, बेसोफिल सीक्रेट एंटीकागुलेंट सब्सटेंस कॉल्ड हेपेरिन। तो ये क्या है, ये जो हेपेरिन नामक जो एंटीकागुलेंट मतलब क्या है, रक्त को नहीं जमने देते, ठीक है, थक्का रोधी, ठीक है। तो ये क्या है, हेपेरिन नामक एक एंटीकागुलेंट सब्सटेंस मतलब क्या है, पदार्थ का क्या करता है, स्राव करता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, हेपेरिन। ओके, तो वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिएगा, ठीक है। और जल्दी जल्दी से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कम से कम आप लोग लाइव आने का मौका दीजिए, ठीक है।